श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 श्लोक है 18वां। यस्मात् अक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। पहले के श्लोक में, इसके पूर्व वाला, उसमें भगवान ने उत्तम पुरुष के साथ अपनी एकता बता करके अब यहाँ पर अपना गोपनीय रहस्य प्रकट करते हैं कि मैं ही पुरुषोत्तम हूँ। यह इसमें स्पष्ट कहते हैं। यस्मात् यानी कारण की, क्षरम क्षर से, क्यों बता रहे हैं कि मैं क्षर और अक्षर से किस प्रकार से भिन्न हूँ और मैं ही पुरुषोत्तम हूँ। यहाँ पर यह स्पष्ट कर रहे हैं कि कारण की, क्षरम यानी क्षर से, अतीतो अतीत हूँ, अहम मैं, माँ आधा निकल गया यहाँ पे, यहाँ पर संधि है 8 के बाद, हा तक 8 होता है और उसके बाद माँ है, तो माँ की बिंदी यहाँ पे आ गई और उसके पश्चात अक्षरादपि पढ़ेंगे तो, और चा माने और, चोत्तम चा माने और, अक्षरात अक्षरात यानी जहाँ से शुरू हुआ है अभी दूसरा चरण, अक्षरात अक्षर से, ता निकल गया, दा का ता लिया है, अब फिर है दा से आ निकाला, अपि भी, अक्षर से भी, चा माने और, उत्तमः उत्तम हूँ, क्षर से अतीत हूँ और अक्षर से भी उत्तम हूँ। अतोस्मि अतः अस्मि, इसलिए अस्मि माने हूँ, लोके लोक में और वेद में, चा माने और वेद में, लोक और वेद में, प्रथितः प्रसिद्ध हूँ, पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम नाम से। कारण की, मैं क्षर से अतीत हूँ, परे हूँ, और अक्षर से उत्तम हूँ, इसलिए लोक में और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। व्याख्या है, यस्मात् अक्षर मतीतो हम, इसका अर्थ है, भाव कि क्षर यानी प्रकृति प्रति क्षण परिवर्तनशील है, उसमें हर समय परिवर्तन हो रहा है। क्षर यानी संसार यानी प्रकृति,
और मैं नित्य निरंतर रहने वाला हूँ। मेरा स्वभाव अलग है, ज्यों का त्यों रहता हूँ, निर्विकार रहता हूँ। इसलिए मैं क्षर से सर्वथा अतीत हूँ, परे हूँ। शरीर से श्रेष्ठ इंद्रियां हैं, इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है और मन से श्रेष्ठ बुद्धि है। इस प्रकार एक दूसरे से श्रेष्ठ होते हुए भी शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि क्या है? ये जड़ हैं, एक दूसरे से श्रेष्ठ हैं, फिर भी ये अपरा प्रकृति के तत्व हैं, जड़ हैं और ये परिवर्तनशील हैं, नाशवान हैं। परंतु परमात्म तत्व इनसे अत्यंत पर है, श्रेष्ठ, इनसे भी श्रेष्ठ है, क्योंकि वो जड़ नहीं है, वो चेतन है। अब क्षर की बात बताया कि क्षर से मैं अतीत हूँ, उसका कारण बता दिया कि मेरा गुण उसका गुण अलग अलग है, तत्व से अलग अलग। अब बताते हैं अक्षरादपि चोत्तमः, अक्षर से भी उत्तम हूँ। अक्षर कौन है? जीव है। दो पुरुष हैं संसार में, बताया था, एक क्षर और एक अक्षर। तो अब यहाँ अक्षर की बात बता रहे हैं, जीवात्मा की, उससे भी मैं उत्तम हूँ। यद्यपि परमात्मा का अंश होने के कारण जीवात्मा परमात्मा से तात्विक एकता रखता है, तत्व से दोनों एक हैं। जैसे सेब एक और उसकी फाक, दोनों तत्व से एक है। तो यह परमात्मा का अंश है जीव, तत्व से तो एक है, लेकिन फिर भी भिन्न है। भगवान उनसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वो पूर्ण है। जीव संबंध स्थापित कर लेता है प्रकृति से, पर परमात्मा नहीं स्थापित करते हैं, और ज़रूरत पड़ती है तो अवतार लेते हैं, लेकिन प्रकृति को अपने अधीन करके अवतार लेते हैं, और जीव संबंध जोड़कर प्रकृति के अधीन हो जाता है। इसलिए मैं उससे उत्तम हूँ। जबकि जीवात्मा प्रकृति के वश में होकर संसार में आता है, और भगवान जब जब हो ये धर्म के हानि, अपार असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, गीता में भी कहा। तो आवश्यकता पड़ने पर भगवान यहाँ अवतार लेते हैं, प्रकृति को अपने अधीन करके अवतार लेते हैं, और वो जीव है, वो संस्कारों के वश अधीन हो करके, प्रकृति के अधीन होकर उसे यहाँ आना पड़ता है। जीवात्मा को निर्लिप्त होने के लिए साधन करना पड़ता है, परंतु भगवान तो निर्लिप्त हैं। बताया है इसमें कि भगवान अपने को जीवात्मा से भी उत्तम बताते हैं, उसके कई कारण हैं। अब उनको हम फिर से बताते हैं। परमात्मा का अंश होने पर भी जीवात्मा क्षर के साथ अपना संबंध मान लेता है और प्रकृति के गुणों से मोहित हो जाता है, अज्ञानता में पड़ जाता है। संबंध उसने मान लिया कि मैं शरीर हूँ, ये मेरा शरीर है, ये मेरे अपने जन हैं, ये नाता है, ये नाता है। कैसे मानना? नाते नेह राम के नाते, और मानो ममता मोह विसार, पूज्य भैया जी ने लिखा। तो इसके कई कारण बताए हैं कि उत्तम क्यों है।
तो पहली बात बताई, परमात्मा का अंश होने पर भी जीव प्रकृति से अपना संबंध मान लेता है और प्रकृति के गुणों के कारण से मोहित हो जाता है, जबकि परमात्मा कभी नहीं मोहित होते हैं। तो ये इसलिए वे उत्तम हैं। और दूसरी बात, परमात्मा प्रकृति को अपने अधीन करके लोक में आते हैं। प्रकृति सारी उनकी अध्यक्षता में काम करती है और जीव संबंध जोड़ने के कारण प्रकृति से वो उसका गुलाम बन जाता है। तो भगवान जब आते हैं तो प्रकृति को अपने अधीन करके आते हैं इस संसार में, जबकि जीवात्मा प्रकृति के वश में होकर लोक में आता है। संस्कारों को क्षीण करने के लिए आता है, कारण शरीर के साथ वो कामना वासना लेके जाता है, उनको शांत करने के लिए उसे यहाँ आना होता है। तो दूसरी बात ये बताई। और तीसरी बात, परमात्मा सदैव निर्लिप्त रहते हैं, आते हैं यहाँ संसार में जन कल्याण के लिए। जब गाड़ी बहुत टेढ़ी मेढ़ी चलने लगती है, संसार की गाड़ी व्यवस्था ठीक नहीं होती है, उनके प्रतिनिधियों से नहीं संभलती है, तो भगवान आते। तो परमात्मा यहाँ आकर के सदैव निर्लिप्त रहते हैं। कैसे भी हो जाए, सुख आए या दुख आए, न सुखी होते न दुखी होते हैं। जैसे भगवान राम को पहले कहा कि राज्य मिलेगा और फिर तुरंत ही ये सूचना आती है कि नहीं जंगल जाना है, वो एक से रहे, न प्रसन्न हुए और न ही खिन्न हुए। वो निर्लिप्त रहते हैं विभिन्न परिस्थितियों में, अनुकूल और प्रतिकूल में, जबकि जीवात्मा को वह निर्लिप्त नहीं रहता। निर्लिप्त होने के लिए उसे साधन करना पड़ता है। जो साधन हैं शास्त्रों में बताए गए हैं, उस साधन को उसे अपनाना होता है, तो तब वो निर्लिप्त होता है, माया मोह से परे होता है। तो यह अंतर बताया, इसलिए भगवान अपने को अक्षर से उत्तम बता रहे हैं। भगवान द्वारा अपने को क्षर से अतीत और अक्षर से उत्तम बताने से यह भाव भी प्रकट होता है कि क्षर और अक्षर दोनों में भिन्नता है। क्षर अलग है तत्व से और अक्षर अलग है तत्व से। यदि उन दोनों में भिन्नता न होती तो भगवान अपने को या तो उन दोनों से अतीत कहते या दोनों से उत्तम कहते। तो लेकिन यहाँ तो नहीं कहा, ये अलग अलग बताया है कि क्षर से मैं अतीत हूँ और अक्षर से मैं उत्तम हूँ। नहीं तो ऐसा कह देते, अगर दोनों में भिन्नता ना होती क्षर और अक्षर में, तो दोनों से कहते कि या दोनों से मैं अतीत हूँ या दोनों से मैं उत्तम हूँ। लेकिन उन्होंने यहाँ कहा क्षर से मैं अतीत हूँ और अक्षर से मैं उत्तम हूँ। इसलिए यह सिद्ध होता है कि क्षर और अक्षर दोनों में भिन्नता है। वास्तव में है भिन्नता, एक परिवर्तनशील है और एक अपरिवर्तनशील है, एक नित्य है और एक अनित्य है, दोनों में परिवर्तन है। इसीलिए भगवान ने दोनों के लिए अलग अलग बात बताई कि मैं क्षर से अतीत हूँ और अक्षर से मैं उत्तम हूँ। उत्तम होने के ये तीन कारण बताए। तत्व से दोनों एक हैं, परमात्मा और जीव, लेकिन फिर भी दोनों में अंतर है, इसलिए प्रभु उत्तम है। अतोस्मि लोके वेदे च प्रथिता पुरुषोत्तम। अब इसकी व्याख्या करते हैं। यहाँ लोक और वेद शब्द आया है, तो यहाँ दोनों जो शब्द शास्त्र और पुराण के लिए ही आया है, वेद के लिए आया है, लोक भी वेद शास्त्र आदि के लिए आया है। तो संसार में जितने भी पुराण स्मृति आदि शास्त्र हैं, तो उन सब में मैं पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। सभी में भगवान को पुरुषोत्तम कहा गया है। कह रहे हैं कि मुझे वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में मैं पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। अनेक वेद हैं, 4 वेद, ऋग्वेद,
यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो इन सब में, और पुराण भी हैं, 4 वेद जो 6 शास्त्र में, ये सभी में प्रभु को पुरुषोत्तम नाम से ही संबोधित किया गया। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन पर बहुत विशेष कृपा करके ही अपने रहस्य की बात अपने मुख से प्रकट की है कि मैं ही पुरुषोत्तम हूँ। अर्जुन से कह रहे हैं, सबके सामने ऐसी बातें नहीं कही जाती हैं। तो महाराज जी ने भी लिखा है, सुअरों के आगे मोती नहीं बिखेरना है। जो गोपनीय बात है, तो जो उसकी महत्व को समझता है उसी के आगे कहना है। तो अर्जुन को पात्र समझ करके भगवान ने इतनी बड़ी गोपनीय बात उनसे कही कि मैं ही पुरुषोत्तम हूँ, जो जिनका कि वेदों में, शास्त्रों में वर्णन है, तो वो मैं ही हूँ। जैसे कि कोई पिता अपने पुत्र के सामने अपनी गुप्त संपत्ति प्रकट कर दे, अथवा कोई आदमी किसी भूले भटके मनुष्य को अपना परिचय दे दे कि जिसके लिए तू भटक रहा है वो मैं ही हूँ और मैं तेरे सामने बैठा हूँ। भगवान ने कहा 10वें अध्याय में कि तुझे इधर उधर सब विभूतियों में जाने की क्या जरूरत है, मैं तेरे सामने साक्षात बैठा हूँ। तो एक परमात्मा में सब कुछ है, जड़ है, जो तू सींचे मूल को और फूल ही फल ही अघाय। तो एक की उपासना से सबकी उपासना हो जाती है, इसीलिए विराट रूप में सब कुछ दिखा दिया। कितनी सरल साधना बता दी भगवान ने, अनन्य भक्ति। अब है 19वां श्लोक। इसी अध्याय का, यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं सा सर्वविद भजति मां सर्वभावेन भारत। चौदहवें अध्याय के 26वें श्लोक में भगवान ने जिस अव्यभिचारिणी भक्त की बात कही है, माम चायो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सा गुणान संतीत्यता ब्रह्म भूयाय कल्पते, हम लोग पाठ करते हैं जिसका, तो उस अव्यभिचारिणी जो बात कही थी भक्ति की, जिसको प्राप्त करने के लिए इस 15वें अध्याय में संसार, जीव और परमात्मा का विस्तृत विवेचन किया है कि सब जान जाए प्राणी कि संसार क्या है, जीव क्या है और परमात्मा क्या है। तो उस अव्यभिचारिणी भक्ति को प्राप्त करने के लिए भगवान ने 15वें अध्याय में ये सब चर्चा की, संसार की, जीव की और परमात्मा की। अब इस श्लोक में उसका उपसंहार करते हैं। यो माने जो, या माम मुझे, मामेव, माम एव माने ही, माम एव माने ही, एवं इस प्रकार, एवं है यहाँ पर, माम के बाद एवं यानी इस प्रकार, आ निकाल लिया, असम्मूढ़ो यानी ज्ञानवान, मूढ़ माने अज्ञानी और असम्मूढ़ो यानी मोह रहित मनुष्य, मोह रहित मनुष्य मुझे जानाति जानता है, पुरुषोत्तमम पुरुषोत्तम, सा वह सर्वविद भजति यानी कि भजति माने भजन करता है, सर्वविद सब प्रकार से, मां माने मेरा,
सर्वभावेन सब प्रकार से भारत यानी अर्जुन के लिए है। अर्थ है, हे भरतवंशी अर्जुन, इस प्रकार जो मोह रहित मनुष्य माम मुझे पुरुषोत्तम जानता है, वो सर्वज्ञ, सर्वविद माने सर्वज्ञ, वह सर्वज्ञ है, सब प्रकार से मेरा ही भजन करता है। फिर उसे अब न आँख तर आवे कोई। यो मामेव म सम्मूढ़ा। व्याख्या है, जीवात्मा परमात्मा का अंश है, अतः अपने अंशी परमात्मा के वास्तविक संबंध जो सदा सदा से है, उसका अनुभव करना ही उसकी असम्मूढ़ता है। मोह रहित होना ही उसकी असम्मूढ़ता यानी ज्ञानीपना है, ज्ञानवान है, जिसने भगवान के और अपने संबंध को तत्व से जान लिया है कि वो अंशी हैं और मैं उनका अंश हूँ। मेरे अंदर वही गुण हैं जो परमात्मा के हैं। तो इस तरह से वो अपने वास्तविक स्वरूप को भी जान जाता है और परमात्मा को भी जान जाता है। संसार या परमात्मा को तत्व से जानने में मोह ही बाधक है, तो अज्ञानता ही बाधक है। मेरा मेरा, जो असत्य है उसको सत्य मानना और जो सत्य है उसको असत्य मानना, यही मोह है। किसी वस्तु की वास्तविकता का ज्ञान तभी हो सकता है जब उस वस्तु से हमें राग और द्वेष न हो। तो नाशवान पदार्थों से राग द्वेष पूर्वक संबंध मानना ही मोह है। अनुकूलता से राग होता है और प्रतिकूलता से द्वेष होता है। जिससे इंद्रिय को, शरीर को सुख मिलता है उससे हम राग करते हैं, और जिससे दुख मिलता है, जिस परिस्थिति से, घटना से, वस्तु से, प्राणी से, हम उससे द्वेष करते हैं। तो यही राग और द्वेष है। तो वास्तविक तत्व को जानना कि सिया राम में सब जग जाने, सब में हमारे प्रभु विराजमान है। तो ऊपर की वस्तु को ना देखकर भगवत भाव से कर्तव्य करना, उपयोग करना, यही वास्तव में जीवन की सार्थकता है। संसार को तत्व से जानते ही परमात्मा से अपनी अभिन्नता का अनुभव हो जाता है। जब हम जान जाते हैं है क्या संसार, तो इस प्रकार संसार से अपना संबंध मानना ही भक्ति में व्यभिचार दोष है। अपना सीधा नाता किसी से नहीं मानना है, भगवान के नाते से ही नाता है हमारा। उन्हीं के दिया हुआ भाई बंधु पति पत्नी सब कुछ उन्हीं का, और उनका उस पर पूरा अधिकार है। तो यहाँ पर इस तरह से यदि हम अपना नाता मानते हैं, अपनी वस्तु मानते हैं, तो यही भक्ति भी करते हैं और भगवान से कहते हैं अब भगवान ये दे दो, अब ये ठीक कर दो, अब ये कमी आ गई, मेरा है ये ठीक हो जाए। तो भगवान को चाहना है और भगवान से नहीं चाहना। भगवान से अगर से चाहना है तो भगवान से भक्ति ही मांगनी, प्रेम बना रहे, निरंतर सुमिरन बना रहे। तो इस व्यभिचार दोष से सर्वथा रहित होने में अव्यभिचारिणी भक्ति की सिद्ध होती है। जानाति पुरुषोत्तम, जिसकी मूर्ता सर्वथा नष्ट हो गई है, अज्ञानता नष्ट हो गई है, वो मनुष्य भगवान को पुरुषोत्तम जानता है। कहा है ना, हे
भरतवंशी अर्जुन, इस प्रकार जो मोह रहित है मनुष्य, वो मुझे पुरुषोत्तम करके जानता है, जिसने संसार से अपना संबंध नहीं रखा है। निजी संबंध का त्यागने का मतलब ये नहीं कि हम सब घर द्वार छोड़ के चले जाएं जंगल में, नहीं, सब कुछ भगवान का है, भगवान सब में विराजमान है। भगवत भाव से हमें अपने कर्तव्य का पालन करना है, यही हमें ज्ञान रखना है। क्षर से सर्वथा अतीत पुरुषोत्तम को ही सर्वोपरि मानकर उनके सम्मुख हो जाना। क्षर से अतीत पहले बता दिया, क्षर से मैं परे हूँ, तो क्षर से सर्वथा अतीत, जब वो परे हैं तो जीव को भी उनसे परे होना चाहिए, क्षर से निर्लिप्त भाव रहना चाहिए। उनके सम्मुख हो जाना, केवल उन्हीं को अपना मान लेना ही भगवान को यथार्थ रूप से पुरुषोत्तम जानना है। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, पुरुषोत्तम यानी उत्तम कौन है? जिसमें कोई विकार नहीं है। पुरुष वही है जिसमें कोई कमी नहीं है, कोई विकार नहीं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि जितने राग द्वेष, इन सब से जो रहित है वही पुरुष यानी पूर्ण है। तो परमात्मा ही पूर्ण है, पुरुषोत्तम है, ऐसा मानना, उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं है, और उनका इस प्रकार भजन करना। संसार में जो कुछ भी प्रभाव देखने सुनने में आता है वो सब एक भगवान का ही प्रभाव है। कहीं भी महत्ता दिखती है, कहीं भी प्रभाव दिखता है, सब पीछे बताया इसीलिए कि 10 विभूतियाँ, इसी 13 विभूति भगवान ने 12वें से 15वें श्लोक में बताई कि सब में सूर्य चांद अग्नि जितना भी कुछ है, मैं ही, सब मेरा ही तेज है, मैं सब में अंतर्यामी रूप से व्याप्त हूँ, मैं ही वेदों में जानने योग्य, मेरे द्वारा ही वेद का निर्माण हुआ है और मैं ही वेदों को पूरी तरह से जानता हूँ। तो इस तरह सब भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया है। तो जितना भी प्रभाव महत्व दिखता है वो सब प्रभु का ही है। ऐसा मान लेने से संसार का खिंचाव सर्वथा मिट जाता है। जहाँ कहीं भी हमें विशेषता दिखती है तो क्या प्रभु आपके ने कितनी सुंदर रचना की है, नहीं वो बहुत अच्छा है, ये नहीं, इतना भाव यहीं तक नहीं रुकना चाहिए, प्रभु को याद करना है। क्या प्रभु आपने इसमें कितना अच्छा गुण दिया, ये कितनी अच्छी बात है इसके अंदर, प्रभु को याद। हमारे अंदर भी कुछ दिखता है। पहली बात तो जो श्रेष्ठ व्यक्ति उन्हें अपने अंदर कोई गुण ही नहीं दिखता है, और यदि दिख भी जाता है तो भगवान की कृपा से। पहले तो ये कुछ था नहीं, अभी अचानक आ गया, कहाँ से आ गया? उसकी कृपा से आया। तो दिख गया तो उसको याद किया, तो फिर गुण का अहंकार नहीं होगा। यदि संसार का थोड़ा सा भी खिंचाव रहता है तो यही समझना चाहिए कि अभी भगवान को दृढ़ता से नहीं माना है। आकर्षण है यदि, लेकिन भजन करते करते, प्रभु का सुमिरन करते करते, सब कुछ प्रभु के शरण में आने से सब कुछ ठीक होता चला जाएगा, निश्चित रूप से ऐसा विश्वास रखें। स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत, नीचे की लाइन का है ये, उसकी व्याख्या है। जो भगवान को पुरुषोत्तम जान लेता है, पुरुषों में उत्तम, सबसे उत्तम, सर्वोत्तम, इस विषय में जिसके अंतःकरण में कोई विकल्प भ्रम संशय नहीं रहता है, उस मनुष्य के लिए जानने योग्य कोई तत्व शेष रह ही नहीं जाता। इसलिए वो भगवान ने उसे सर्वविद कहा है कि वो सब कुछ जानता है। जिसने भगवान को जान लिया है, उनके प्रभाव को जान लिया है, उनके महत्व को जान लिया है, उसने सब कुछ जान लिया। दयालु हैं, परम उदार हैं, सुहृद हैं, सबके हितैषी हैं, सबका हित करते हैं। भगवान के अंदर रहते न प्रभु चित चूक किए कि, और करत सुरत सहवार ही है कि, हमारी गलतियों को ध्यान नहीं करते हैं,
यदि एक भी अच्छा कार्य हो जाता है तो उसकी बार बार सराहना करते हैं। न जाने कौन से गुण पर प्रभु मेरे रीझ जाते हैं। तो ऐसे हैं हमारे प्रभु, वो सब प्रकार से भगवान को जानता है। भगवान को जानने वाला व्यक्ति कितना भी कम पढ़ा हो, कोई उसके अंदर और कोई योग्यता ना हो, जिसने भगवान को जान लिया है वो सब कुछ जानने वाला हो जाता है। कोई ज़रूरत नहीं विद्या शास्त्र आदि की, उसको पढ़ने की, ज्ञान की। शास्त्र में तो भगवान को जानने के लिए ही उपाय लिखे हैं, और जिसने जान लिया फिर उसे शास्त्र की क्या आवश्यकता है। और भगवान को तो प्रेम से ही जाना जाता है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। शंकर जी कहते हैं प्रेम से भगवान को चाहना, यही प्रेम। जो मनुष्य भगवान को पुरुषोत्तम जान लेता है उस सर्वविद मनुष्य की पहचान यह है कि वह सब प्रकार से भगवान का ही भजन करता है। फिर उसकी दौड़ समाप्त हो जाती है। इधर उधर जो दौड़ है, वहाँ पूज रहे हैं उस पत्थर को, उस पत्थर को, उस पत्थर को, तमाम भाग दौड़ अपने में ही प्रभु को देखता है, सर्वत्र सब प्रभु को देखता है। तो वो सब प्रकार से भगवान का ही भजन करता है। अपने कर्तव्य के द्वारा, मन के द्वारा, वाणी के द्वारा जो भी कर्तव्य है सब प्रभु के लिए ही करता है। यही भजन है। जब मनुष्य भगवान को क्षर से अतीत जान लेता है तब उसका मन क्षर से हट करके भगवान में लग जाता है। जब मनुष्य जानता है कि ये हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, हम नाशवान से अलग हैं, तो फिर उसका मन भगवान में लग जाता है। और जब भगवान को अक्षर से उत्तम जान लेता है तब उसकी बुद्धि भगवान में लग जाती है। अक्षर से उत्तम जान लिया तो बुद्धि लग गई, और क्षर से अतीत जान लिया तो मन लग गया। तो मन और बुद्धि, मई अर्पित मनोबुद्धि यो मद भक्ता समय प्रिया, मन और बुद्धि मुझे दे दिया। तो क्षर से अतीत जीव ने अपने को समझ लिया, और अक्षर से उत्तम जब वो जान जाता है भगवान को कि भगवान अक्षर से भी उत्तम है, तो फिर भगवान में श्रद्धा हो जाती है, बुद्धि में, बुद्धि भगवान में लग जाती है। इस प्रकार वो सब प्रकार से भगवान का ही भजन करता है। तो यहाँ पर भगवान को पुरुषोत्तम मानने से भी मनुष्य सर्वविद हो जाता है। यदि हमने पुरुषोत्तम माना है तो सब कुछ जान जाता है। फिर सब प्रकार से भगवान का भजन करते हुए भगवान को पुरुषोत्तम जान जाए तो इसमें कहने की ही क्या बात है। खाली मान लिया है, मानना है, ज्ञान के मार्ग में जानना होता है और भक्ति के मार्ग में मानना होता है। तो बस हमने मान लिया है कि वो पुरुषोत्तम है। इस प्रकार से मानने पर फिर जब हमारा भजन भी हो रहा है भगवान के लिए, तो फिर भगवान को पुरुषोत्तम जानने में तो कोई देर ही नहीं है। उन्हें पहचानने में, उन्हें जानने में, उन्हें अनुभव करने में कोई विलम्ब ही नहीं होता। इस प्रकार यहाँ पर ये 19वां श्लोक पूर्ण होता है। अब एक श्लोक बचा इस अध्याय का, वो अगले सत्र में होगा। श्री राम।